नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, ये पिक्चर क्या आप लोग कुछ याद कर पा रहे हैं ये पिक्चर कहाँ का है? आप सब लोग सोचे कि ये तो कश्मीर का कोई जगह का पिक्चर होगा, पर नहीं गाइस, ये है आपका पठानकोट। ठीक है, पठानकोट मतलब जो पंजाब पे आते हैं। पठानकोट पे जो हमला हुआ था एयरफोर्स स्टेशन पे, वो पठानकोट का पिक्चर है। तो आप सोचेंगे मैं आज अचानक आपको ये पठानकोट का पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ? ओके एक्सक्यूज मी। हाँ, देखिए 2016 में पठानकोट अटैक हुआ था, 2016 में 2 जनवरी। ओके, उसमें क्या है, 4 जो मिलिटेंट थे, 4 आतंकवादी थे, उन्होंने एयरफोर्स पठानकोट पे जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, उधर घुस गया था और अंधाधुंध गोली चलाने लगा था। बाद में वो 4 जो मिलिटेंट्स था, तो आतंकवादी था, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको मार दिया गया था, पर उसके पहले वो बहुत डिस्ट्रक्शन कर दिया था। देखिए, उस हमले पे टोटल मौत हुआ था 12 इंसान का टोटल मौत हुआ था, उसमें से 8 विक्टिम था और 4 आपका वो टेररिस्ट था। अब देखिए, वो जो 8 विक्टिम था, उसमें से एक सिविलियन था, ठीक है, 7 सिक्योरिटी पर्सनल थे, और 7 सिक्योरिटी पर्सनल पे देखिए 5 सिक्योरिटी पर्सनल से जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स से बिलोंग करते थे, एक ही इंडियन एयरफोर्स, आपको पता है एयरफोर्स, नेवी और आपका जो आर्मी होता है, सबका एक स्पेशल फोर्स होता है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, नेवी का स्पेशल फोर्स का नाम है मार्कोस, ओके, आर्मी का स्पेशल फोर्स का नाम है आपका पैरा एसएफ, ओके, और एयरफोर्स का स्पेशल फोर्स का नाम है गरुड़। ओके, सो गरुड़, एक गरुड़ कमांडर से मारा गया था और एक एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से एक हम लोग का मिलिट्री भाई शहीद हुए थे। ओके, तो टोटल इसमें से 8 शहीद हुए थे और 4 ऐसे मारा गया था। उसके बाद इंज्योर हुआ था टोटल 25। अब देखिए, ये जो 2016 में जो पठानकोट अटैक हुआ, इसका जो हैंडलर था, इसका जो मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ, उसको किसी ने गोली मार दिया। वो पाकिस्तान पे, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान पे था, तो मस्जिद से जैसे ही निकला, कुछ नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, और अचानक कोई आया, ठीक है, जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, आके गोली मार के उसको मार देता और चले जाते। ओके, अब देखिए, जब ये उरी अटैक हुआ था, ओके, मतलब सॉरी, जब ये पठानकोट अटैक हुआ था, ओके, तो ये पठानकोट अटैक में आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मतलब उरी का ये जो पठानकोट अटैक हुआ था, उसमें जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, 5 में से 2 परमानेंट मेंबर बहुत पाकिस्तान को सुनाया था, स्पेशली फ्रांस और रशिया। ओके, कल ही मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि इजराइल के लिए इंडियन इंडियन नागरिक लड़ना चाहता है। उसके बाद अगर कोई 2 कंट्री होगा तो वो आज होगा फ्रांस और जापान। पर उस टाइम पे रशिया के साथ बहुत रिलेशन अच्छा था, तो रशिया भी हम लोग को बहुत बढ़ चढ़ के मतलब सपोर्ट किया था। ओपनली मेंशन इधर पाकिस्तान और पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट, तो इन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो बेस्ड जो टेरर आउटफिट था, उन लोग को बंद करने के लिए पाकिस्तान को बोला था, ठीक है, कंडेम किया था। ओके, फिर अब देखिए, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट पे आया था, पर पाकिस्तान ये सब के साथ क्या किया, एक कान से घुसाया, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। अब देखिए, जो 5 परमानेंट जो मेंबर था यूएनएससी का, रशिया, फ्रांस, उन्होंने पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो पाकिस्तान पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग को कंडेम किया था। उसके साथ साथ यूएसए और यूके भी आपको पता है कि P5 का एक मेंबर होता है, तो यूएसए और यूके भी बहुत स्ट्रांगली इंडिया के फेवर पे आया था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। जो चाइना, जो पाकिस्तान का ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है, ठीक है, जो इसको चाइना को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त। ओके, तो उन्होंने एक शौक जताया था, उन्होंने एक मतलब उन्होंने वो मतलब स्तंभित हो गया था कि ये कैसे ये अटैक हो गया, ठीक है, इंडिया के वो भी इतना बड़े स्केल पे, वो भी मिलिट्री बेस पे, और इसको उन्होंने अपोज किया था और कंडेम किया था कि चाइना ने क्या किया था, अपोज और कंडेम किया था कोई भी तरह का टेररिज्म को। ओके, उसके बाद देखिए आप, ठीक है, और एक जो अनदर कंट्री है, वो भी इंडिया के साथ आया था ये मामले पे, वो था जर्मनी आपका। फिर उसके बाद और कौन कौन सा मेजर कंट्री आपका इंडिया के साथ खड़ा हुआ था, जैसे देखिए जापान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मॉरिशियस, नेपाल, बहरीन, उसके बाद अभी जो न्यूज पे चल रहा है कनाडा, उसके बाद सऊदी अरबिया देखिए, जो गल्फ कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज हमेशा से पाकिस्तान को हर चीज में सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के पैसे की कमी हो, मुस्लिम कंट्री आपको आप देखेंगे सपोर्ट कर देगा, और इंडिया के खिलाफ अगर कश्मीर के खिलाफ कोई, कश्मीर के खिलाफ, ठीक है, तो मतलब कोई भी पैसे की कमी हो, पाकिस्तान को सपोर्ट कर देगा अरब कंट्रीज। उसके बाद आपका जो पैसा, ठीक है, पाकिस्तान को पैसे की कमी हो, अरब कंट्रीज सपोर्ट कर देगा आपको। फिर उसके बाद जैसे देखिए, अगर कश्मीर का इशू आएगा, ठीक है, कश्मीर का इशू में हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है अरब कंट्रीज, वही सेम अरब कंट्रीज गाइस आप देख सकते हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, कतार, ओके, ये सब ने भी इसको कंडेम किया था, ठीक है, साउथ कोरिया ने भी कंडेम किया था, मंगोलिया भी कंडेम किया था। पर इसमें पाकिस्तान को गाइस क्या फर्क पड़ा? पाकिस्तान को गाइस कुछ फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल दिया, और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड वो इंसिडेंट भूल गया।
उसके बाद ओबामा, जो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से, डोनाल्ड ट्रंप और अभी जो बाइडेन, इसके कार्यकाल पे इंडिया और जो आपका अमेरिका का रिलेशन है बहुत सुधरा है। पहले ओबामा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान पे युद्ध लड़ रहा था अमेरिका, ओके। तो इसीलिए ओबामा जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, वो भी बोला कि ये प्रूव करता है कि इंडिया कितने लंबे सदियों से, ठीक है, ये सब टेररिज्म झेल रहा है, ठीक है। ओबामा भी ये बात बोला था। उसके बाद यूएस का प्रेसिडेंट बैराक ओबामा ने बोला था कि पाकिस्तान को कैन एंड मस्ट टेक इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट टेरर ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स सॉइल, ओके। पाकिस्तान को बोला था तुम्हारे जो जमीन से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रहे हैं उस पर तुम एक्शन लो, उसको डीलेजिटिमाइज करो, उसका मतलब अस्तित्व मिटा दो, उसको डिसमेंटल कर दो, वो ग्रुप को तोड़ दो, उसको डिसरप्ट कर दो, ठीक है, जो भी टेरर नेटवर्क से। पाकिस्तान के पास इतना हेवी इंटरनेशनल प्रेशर था, फिर भी पाकिस्तान क्या क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो लतीफ था, शाहिद लतीफ, ये इन 1999 पे इसको इंडियन अथॉरिटी ने किसी रीजन से पकड़ लेता है, पर 2010 पे गवर्नमेंट इसको रिलीज कर देता है, ये बोल के कि इसका तो जुर्म था, जुर्म के बाद 11 साल का इसका मतलब जो सेंटेंस था 11 साल का, इसको जो सजा मिला था वो 11 साल खत्म हो गया, और इसको छोड़ के पाकिस्तान को एक पीस जेस्चर दिखाया था कि हम लोग आपसे रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, पर वही 6 साल बाद सेम इंसान इतना बड़ा कांड कर देता है, ठीक है। तो ये एक हम लोग का बहुत बड़ा गलती था। अब देखिए ये सब होने के बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान ये बात इंटरनेशनल मंच पे उठाएगा और इसको कनाडा का निज्जर किलिंग के साथ लिंक करेगा और करके बोलेगा कि देखिए इंडिया कैसे फॉरेन कंट्री में उसका खुद का नेशनल्स को कैसे मारता है, पहले निज्जर को मारा, फिर हम लोग के कंट्री पे घुस की, ठीक है, हम लोग का ये जो शहीद लतीफ है उसको मार दिया, ठीक है। तो इसको ये निज्जर किलिंग के साथ, खालिस्तानी जो प्रॉब्लम चल रहा है कनाडा का, उसके साथ ये कंपेयर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखिए पाकिस्तान ने कनाडा के जब ये खालिस्तान इशू हुआ था तब बोला था कि अब तो जाग जाओ, ठीक है, इंडिया क्या काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये बोला था कि अब पूरे वेस्ट मतलब ये जो यूरोप, कनाडा, उसके बाद अमेरिका जो हमेशा इंडिया इंडिया करता है, इसको जागना चाहिए कि देखो इंडिया कैसी तुम्हारे संप्रभुता को हट करे, तुम्हारे कंट्री पे घुस के तुम्हारे कंट्री मैन को ही मार रहा है, ठीक है। ये भी बोला था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ये लिंक को कनाडा के साथ लिंक करके बहुत बढ़ चढ़ के बोलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर ये सब चीज होता, 1 सेकंड, हाँ, अगर ये सब चीज होता है तो जस्टिन ट्रूडो के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो मुझे लगता नहीं कि जस्टिन ट्रूडो इन सब का साथ देगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अगर इन सब का साथ दिया तो तुम जस्टिन ट्रूडो कनाडा से कंट्री को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाएगा, और ऑलरेडी कंपेयर मीडिया पे ऑलरेडी चल रहा है कि कनाडा इज द न्यू पाकिस्तान, क्या कनाडा नया पाकिस्तान बन गया है ट्रूडो के अंदर। तो आप ये चीज देखिए, ठीक है। ये जो किलिंग चार्ज है जिससे लेकर टूडे इतना बवाल किया, तो उसके बाद ऑलरेडी पाकिस्तान का कंपैरिजन चालू हो गया। इसमें अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली पाकिस्तान का साथ देता है तो उसका इज्जत पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो गाइज ये सब चीज होने के बाद आपको लगता नहीं है मोसाद का जो रेपुटेशन है कि उसके वो कंट्री के मोसाद अगर इजराइल के ऊपर कोई अटैक करते तो मोसाद वो कंट्री पे घुस के उसको मार के आ जाता है। तो ये अभी तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि रॉ भी ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या रॉ नया मोसाद बन गया, ये रॉ है या मोसाद है, ठीक है। तो जो भी है देखिए इंडियन स्पाई एजेंसी इज एज लिथल एज इजरायली स्पाई इजरायली मोसाद बट रिमेन बिहाइंड द कर्टन्स। तो क्या बोला जा रहा है मीडिया पे कि इंडिया का अभी जो स्पाई एजेंसी जो रॉ, देखिए दुनिया में 2 ही खुखार एजेंसी है, एक है आपका CIA, एक है आपका मोसाद है इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA अमेरिका का, और उससे भी सब मतलब ये दोनों पे सबसे ज्यादा डेंजरस है मोसाद। आप इजराइल को कुछ हानि करके आ जाओ, आप दुनिया के किसी भी कोने पे छुपा रहो, अगर 10-20 साल भी हो गया आपको इजराइल का मोसाद ढूंढ के आपको मारेगा ही मारेगा। तो ऐसा भी अप्रोच रॉ ने अपना लिया, पर इजराइल का मोसाद मार के सामने आ जाता है कुछ टाइम के बाद, पर रॉ सामने नहीं आता, रॉ बिहाइंड द कर्टन से एकदम बिहाइंड द कर्टन पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।